बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। नाज़रीन, सबसे पहले आपको आज हम ये बता दें कि आज की जो प्रेडिक्शंस लेने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है, क्योंकि इसके अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, इसके बाद पाकिस्तान की जो सियासत की डायनामिक्स हैं वो बहुत वाजे हो जाएंगी। उसामा साहब की वर्किंग है, पेशेंट गोइयां करते रहते हैं, माशाल्लाह दुरुस्त भी होती रहती हैं। तो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, नहीं मिलेंगी, और आईनी तरमीम के हवाले से होगी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये फैसला हो जाता है तो हुकूमत का फैसला भी हो जाएगा, तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला भी हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है उसामा साहब। उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला सुनाया था उनके हक में, और 5 जो है वो उनके खिलाफ था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 12 जुलाई का फैसला था कि सीटें मिल जाएं, मखसूस नशिस्तें, लेकिन 12 जुलाई को गुजरे हुए आप अंदाजा लगा लें, आज अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, अब तक सीटें नहीं मिल सकी। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ बहाने कर रहा है, सीटें नहीं दी जा रही। अब खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सीटें जो हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी जिस तरह पहले बढ़ गई थी बढ़ जाएंगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? और दूसरा एक और सवाल भी ले लें कि जो आईनी तरमीम हो रही है, आपको लगता है ये हो जाएंगी और ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल एक दफा और खड़ी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आप लोग कुछ चीज़ों को ना माजी में चलें और फिर देखें, फिर शायद आप लोगों को ये सिचुएशन जो है ज़्यादा समझ आ सके। सबसे पहले तो वो वक़्त याद करें जब आप लोगों को लग रहा था कि काज़ी साहब आ जाएंगे, एक्सटेंशन मिल जाएगी। आज वो कहानी किधर है? इसी तरह से आपको ये लगता था कि सीटें तो जब पहले उनको मिल गई थी, तो उस वक्त आप पूछा करते थे, हम कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हो भी गया वापस होगा। तो आपने देखा फिर वापस हुआ। उसके बाद आप लोग पूछा करते थे कि जी अदलिया, आप कहते थे जी खड़ी, तो अदलिया खड़ी आपने फिर देख ली। बाद में एक वक्त आया जब जजेस ने स्टैंड लिया। फिर आप लोग कहते थे कि ये जी आईनी तरमीम जो आ रही है, इसमें तो वो जज फायज ईसा साहब हो जाएंगे। तो भाई अगर आईनी तरमीम ने कामयाब होना होता तो फायज ईसा ही क्यों नहीं? पहली तो ये बात समझे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पहले सीटें जबरदस्ती वन मैन शो चल रहा है हर महकमे पे, उसका सर्वाइवल ही ये है। अब मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी अगर आखिरी दम तक फाइट करेंगे, क्यों वो जिंदगी के या फैसलों के उस जगह तक आ चुके हैं जिसके बाद अब वापसी मुमकिन नहीं है। तो इस चीज का एक जैसे कहते हैं इम्कान वाजे रहने की उम्मीद है, और कि वो फिर वैसी ही हरकत कर दें। लेकिन अब असल बात ये होती है कि क्या अदलिया सरेंडर करेगी या नहीं? तो उसका जवाब है कि अदलिया सरेंडर नहीं करेगी। अदलिया के पीछे वकला भी आ जाएंगे, अदलिया के पीछे आपको सारी पूरी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। अदलिया सरेंडर नहीं करने वाली। तो इसका मतलब है कि बेशक ये आईनी तरमीम कर लें, बेशक ये उससे इलेक्शन कमीशन से कुछ ले लें, अभी फिर फैसला करवा लें, वो नोटिफिकेशन इशू करके आज ही अभी सीटें वीटें दे दें, क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी तो ले ली थी, क्या हुआ? क्या मुल्क या हुकूमत स्टेबल होगी? क्या हुकूमत गिरने की बातें आप लोगों के ज़हनों से महव होगी? क्या आपको अब यकीन नहीं हो गया कि जाने वाली है? पहले तो चलो हम कहते थे तो आप लोगों को महसूस होता था। कल मौलाना साहब ने जब वो किया, इस पे बात जब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा हमारे अगर ये एटीट्यूड वापस ना हुआ, जो रवैया उठाने का, और हमारे कारकुन और पीटीआई के कारकुनों का या जो एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं, तो फिर हम बदमाशी की जबान में ही जवाब देंगे बदमाशों को। इसका मतलब है कि अब अगर, और उन्होंने फिर अगली भी बात कर दी
कि अगर अब इस तरीके से अपोजिशन को ऑन बोर्ड कराए बगैर ऐसी कोई तरमीम लानी है तो 1000 दफा ले आए। तो फिर हमारे पास उसका सोल्यूशन ये है कि फिर हम उस पे इस बात पे जोर डालेंगे कि फिर ये हुकूमत ही घर चलती करे, ये हुकूमत ही ना है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज है वो 2-4 दिन की, मिसाल के तौर पे उस वक्त भी तो एक वेव बनी थी जी, सीटें मिल गई, पीटीआई को नहीं मिली, क्या बना, फिर वापस हो गई, कैंसिल हो गई। अच्छा, कब कैंसिल हुई? जब फायज ईसा साहब बैठे थे। आप सोचें कि 25 के बाद मंसूर साहब जब बैठे होंगे तब वापसी की नोयत डिफरेंट होगी, तब जो भी कानूनी सुकम होंगे या जो अदलिया के साथ मामलात या कानून को वायलेट किया गया होगा, अब इलेक्शन कमीशन अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको तुन के रखेगी और सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है आइन में, कानून में, आपके पूरे सिस्टम में। प्लस इस वक्त जो आने वाली सुप्रीम कोर्ट है, जो मुस्तकबिल की 8 जजेस और मंसूर अली शाह साहब, तो ये जो ब्लॉक है ये बिगेस्ट है, जमहूरी तौर पे भी माइट इज राइट की कहानी पे पूरा उतरता है। प्लस ये लोग आने वाली मोस्ट पॉपुलर नैरेटिव के साथ भी है। अवाम, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पार्टी है वो मेजॉरिटी पार्टी मेजॉरिटी कहलाती है जिसके पास सिंगल हैंडेड ज्यादा ओपिनियन उसके हक में हो, जो कि पीटीआई के पास है पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ कोई और पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि पीटीआई से ज्यादा किसी का नैरेटिव बिल्डिंग या किसी की ओपिनियन जो लोगों की सपोर्ट है वो किसी और के पास हो। अब आ जाए, ये सिस्टम के चीट्स हैं टेक्निकली, तो जमहूरियत में भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने वोट लिया था रोटी कपड़े पे, आपने लिया था इंसाफ पे, आपने लिया था किसी पे, किसी ने मुखालिफ पे, किसी ने किसी पे, और सारे चू चू का 17, 18, 19, 20, 30, 40 मिल के कट्ठा कचरा इकट्ठा करके, और अब आप लोग कहेंगे हम मोस्ट पॉपुलर है। तो सॉरी टू से आप मोस्ट पॉपुलर नहीं हो सकते, बेशक आप सीटों के हिसाब से ज्यादा हो और हुकूमत भी बना लें। क्यों? क्योंकि भाई आपकी पूरे पाकिस्तान में नून लीग की पजीराई कितनी हुई? आउट ऑफ ऑल एक 18-20 ओरिजिनल और बाकी फेक, वही 45 टू AK-47। मेरे कल भी हंसी मुझे आ रही थी कि ये अब तो टर्म होनी चाहिए कि ये प्योर 47 है और ये प्योर 45 है। अच्छा, उसमें अब ये हुआ कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करती आउट ऑफ सिंध, 3 सूबे और भी हैं, और इसी तरीके से नून लीग की हालत आप देख लें, आउट ऑफ पंजाब इज नथिंग। तो फिर भी अगर टाई पड़ेगी तो मोस्ट पॉपुलर नैरेटिव या पार्टी जिसकी बाकी सूबों में भी एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग बनती है, और वैसे भी जो जमहूरी असूल है इन्होंने ही बनाया ना कि गिनेंगे हम बंदे गिनेंगे जी, तो फिर वो तो पीटीआई है। तो अब समझें कि वो जजेस भी इसी अवाम का हिस्सा है, वो भी सारा दिन मीडिया देखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको भी पता है कि हम अब जो जिस तड़ पे फैसले कर रहे हैं वो अवाम है। और दूसरा एक्शन जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, सर 100 करोड़ बोली, एक 9 करोड़ या 10 लाख 10 करोड़ की सीट थी, खर्चा जो एक एमएनए बनने पे आता था। पीटीआई में तो वो 0 पे हुआ है, बस कोई जानता भी नहीं था कि बैनर लगा है कि नहीं लगा, इलेक्शन है कि नहीं है, कौन होगा। अब आप समझें कि 100 करोड़ की अगर ऑफर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये पहली कीमत होती थी कि कीमत होती थी सीट की। अवाम ने पहली दफा, लोगों ने देगों के बगैर, गाड़ियों के बगैर, कोई पॉलिटिकल वो जैसे कहते हैं फंड के बगैर जितवा के अनमोल कर दी हैं सीटें। आप इस पॉइंट को समझें, यानी कि अब हर एमएनए ये जानता है कि भाई साहब पावर उनके हाथ में नहीं रही जो पावर बनाया करते थे, जो जितवा दिया करते थे, जो कहते थे हम ये बनवा देते हैं तुम्हें, तुम्हें ये बनवा देते हैं। दे रियलाइज इट कि भाई पावर उनके हाथ में नहीं रही, पावर अवाम ने अपने हाथ में ले ली है। अब अवाम में दोबारा तो वो अपने हल्के में तो जिंदगी भर नहीं जा सकता अगर वो 100 करोड़ में सौदा भी कर ले। मिसाल दे रहा हूँ, कोई एक आधा होगा, 10 5 6 होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप जिस माशरे का हिस्सा है, ये कौन सा कोई
वो जिसको कहते हैं बड़ा कोई गैरतमंद और जुर्रतमंद माशरा है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये जितनी कंफर्ट्स क्रिएट होती गई जिंदगी में उतना ही हम लोग ज्यादा स्लेवरी में जा रहे हैं। और अब समझे कि ये सीट अनमोल हो गई है, लोगों ने खुद से निकल के इनको अनमोल कर दिया, इसीलिए 100 करोड़ तक ऑफर चलेगी, वरना क्या बुकत थी भाई। पैसा रखना था। सिंध हाउस में क्या हुआ था? बिल्कुल सिंध हाउस में जब बोलियां लगी थी, लोगों ने चुप करके पैसा उठा लिया था। आज ये बात भी गौर से समझें आप लोग, क्यों उठा लिया था? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन से पिछला इलेक्शन था वो सो कॉल्ड वो इलेक्शन था जिसमें लोगों का गुमान था कि पावर का मंबा कहीं और है, वो रिग्ड इलेक्शन है जी, वो मैनुपुलेट है, वो जी तरीन के जहाज ने सवारियां इकट्ठी की, वो जी 20 तो उसने ला के दी, कोई जी अलीम खान ने दी, कोई चौधरी सरवर ने दी, कोई फलां ने दी, कोई बाजवा साहब ने दी, कोई उधर से गिफ्ट इकट्ठा हुआ, कोई उधर से। तो वो माइंडसेट की थी, इसीलिए रिजीम चेंज हो गया। सिंध हाउस में बोलियां लगी और जबरदस्त उसकी बोली। अब क्या मसला है? लोग बच्चे उठवा रहे हैं, घरों तक बात चली गई है, घर खाली हो रहे हैं, एमएनएस के घरों पे कब्जे किए जा रहे हैं, उनको घरों से निकाला जा रहा। मतलब थिंक अबाउट इट कि अब इस एमएनए की ऐसी क्या मजबूरी बन गई? आया तो ये पैसे पावर के लिए ही था, इसको अब ऐसा क्या मसला है कि ये पैसे नहीं पकड़ रहा? क्या मसला है कि इसके बच्चों या घर तक की बहू बेटियां उठाई जा रही हैं? क्या इसकी मजबूरी है? इसकी मजबूरी है अवाम। अब अवाम इसको बिल्कुल भी स्पेयर क्योंकि नहीं करेगी, ये जीरो हो जाएंगे 1 मिनट में, ये वो रियलाइज कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे। तो ये इतनी ग्राउंड से स्क्रैच करके आप लोगों को लाने का था व्यूअर को, कि हम किसी कंक्लूजन तक इस वीडियो को, जैसे आपने शुरू में अर्ज किया, बता सकें कि सर पावर का मंबा शिफ्ट हो चुका है। अब इसलिए उसकी बोलियां बहुत हाई भी लगा लें, बच्चे भी उठा लें, कहानी किसी और फेज में चली गई है। ठीक है, मिस मान ले कि अब आ जाए नहीं तरमीम कर भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कौन सा आइन पे अमल हो रहा है? पहले कौन सा इस टाइम बच्चा, स्कूल का बच्चा तक महफूज नहीं रहा। और अगर बच्चों में कोई सड़कों पे निकल रहे हैं तो आप छोटे स्कूल के बच्चों को भी यार शैलिंग मारेंगे। मतलब आप लोगों को हो क्या गया? इतना आप लोगों के पास बजट है कि आंसू गैस ही नहीं खत्म हो रही। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये किस तरह की हम एक अनरेस्ट या टर्मोइल में जा रहे हैं। तो जो बात हम करते आ रहे थे उसका अब अमली जामा जो है आप देखेंगे कि 15 नवंबर से पहले पहले। लेकिन ये जब तक मून अभी एरीज से टॉरस, टॉरस से जमनाई और फिर कैंसर, अपने ही घर और फिर लीव, यहाँ तक दिन जो है ये बड़े हाई रहेंगे। अनरेस्ट, एहतजाज इसके दौरान अगर हो गए तो बहुत वो होंगे। फिर आपको पता है चांद जब डेबिलिटेड होता जाएगा छठे घर से ऑनवर्ड, तो फिर वो दिन फिर डाउन हो जाएंगे, फिर ये उभरेगा। तो ये अब सिलसिला जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना जोर का यूं ही बना रहेगा। तो चिल मारें, आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड ना हो। और ये वही मंजर है जो सितंबर में हम पहले ही कह चुके थे। अब बिल्कुल हर ठीक रोज, है। क्योंकि मीडिया बिका हुआ मीडिया, बिकाऊ मीडिया हर रोज आप लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर देता है। अब यूं हो जाएगा, अब यूं, कुछ भी नहीं होने लगा। आप लोगों को स्ट्रगल करनी है, अवाम के कंधों पे बोझ आ चुका है, उनको अब अपना फैसला करना है कि उन्होंने गैरत से जीना है, कुछ करना है, या अभी भी चूड़ियां जो है वो गिफ्ट भेजी जाएं। तो बस ये बिल्कुल ठीक इट्स है। ऑल अबाउट लाइफ। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।